उदारता स्वभाव की सबसे बड़ी सुंदरता है। सद्गुरु अत्यंत उदार हैं और पापी से पापी को भी शरण में लेकर उसका उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं। सद्गुरु किसी के कर्मों को नहीं देखते, वो तो केवल भक्त का हृदय देखते हैं। आवश्यकता बस इतनी सी होती है कि भक्त सच्चे मन से ये स्वीकार कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब भक्त का मन पूरी तरह सद्गुरु में टिक जाता है, तब उसके जीवन का दिशा ही बदल जाता है। भक्त का सद्गुरु पर अनन्य आश्रय होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही जीवन का एकमात्र सहारा होता है। ये संसार का सत्य है कि जैसे प्यासा पानी के बिना नहीं रह सकता, जैसा एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह पाता, उसी तरह एक सच्चा भक्त भी सद्गुरु के बिना अधूरा रहता है। गुरु और शिष्य के बीच अपनेपन का ये भाव जितना गहरा होता है, जीवन उतना ही आनंदमय, शांत और सुंदर बनता चला जाता है। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का रंग इतना गाढ़ा होता है कि संसार के सारे रंग उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रेरणादायक कथा है अरुणी की। भारत भूमि पर धम्म ऋषि नामक महान गुरु हुए। उनका एक आज्ञाकारी शिष्य था अरुणी। आश्रम की भोजन व्यवस्था पास की भूमि में खेती करके चलती थी। एक रात घोर वर्षा होने लगी। धम्म ऋषि ने अरुणी से कहा, खेत में जाकर देखो कहीं पानी बहकर फसल को नुकसान न पहुंचा दे। यदि मेड़ टूट रही हो तो उसे रोक देना। गुरु की आज्ञा पाकर अरुणी तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि तेज बारिश के कारण मेड़ टूट चुकी है और पानी तेजी से खेत से बाहर जा रहे हैं। अरुणी ने मिट्टी डालकर पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन बारिश इतनी तेजी थी कि सारे उपाय विफल हो गए। तभी उसने मन में एक विचार आया और उसने बिना अपने शरीर की परवाह किए टूटे हुए स्थान पर स्वयं लेटकर पानी का बहाव रोक दिया। पूरी रात ठंडे पानी में वो लेटा रहा। जब सुबह तक अरुणी वापस नहीं लौटा तो धम्म ऋषि चिंतित होकर खेत की ओर गए। वहां ऊंची आवाज में पुकारा, अरुणी अरुणी। तभी पानी के बीच से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। ये दृश्य देखकर धम्म ऋषि की आंखें भर आई। उन्होंने अरुणी को गले लगा लिया। गुरु के प्रति ऐसी गहरी निष्ठा शिष्य का कल्याण तो करती ही है, उसे यशस्वी और महान भी बना देती है। सद्गुरु इस संसार के सच्चे दाता होते हैं। वो जो चाहें कर सकते हैं। उनके एक स्पर्श मात्र से पत्थर दिल भी भवसागर से पार हो जाता है। सद्गुरु की ओर जो भक्त एक कदम बढ़ाता है, सद्गुरु उसकी ओर 1000 कदम बढ़ाकर आते हैं। सद्गुरु की कृपा के बिना आंखें होते हुए भी मनुष्य अंधे के समान होता है। जब सद्गुरु कृपा करके दृष्टि देते हैं, तब माया और ब्रह्म का भेद समझ में आता है और प्रभु वियोग में मरुस्थल बने जीवन में ज्ञान, प्रेम और भक्ति की हरियाली छा जाती है। सद्गुरु की कृपा क्या नहीं कर सकती। वो कृपा मीरा को दिए गए विष को अमृत बना देती है। वो कृपा हनुमान जी को अथाह समुद्र नांगने की शक्ति देती है। वो कृपा द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र का अंबाल लगा देती है। सद्गुरु की कृपा पाकर बुल्ले शाह जैसे फकीर तेरे इक्स नचाया करके थैया थैया गाते हुए नाच उठते हैं। सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भक्त उनकी पूजा करते हैं। सद्गुरु की पूजा तो श्रेष्ठ है ही, पर उस पूजा में श्रद्धा की थाली, विश्वास का दीपक और ज्ञान की प्रज्वलित ज्योति उस पूजा को दिव्य बना देती है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बार एक परिवार में गए। घर में हर्ष भी था और भीतर पीड़ा भी, क्योंकि संबंधों में कटुता और तनाव था। दयालु सद्गुरु ने कहा, परिवार के हर सदस्य को निरंकार का रूप समझो, उनका आदर करते जाओ। अगर एक झुकेगा तो दूसरा भी झुकता जाएगा। तुम अपना फर्ज निभाते जाओ, फिर समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये केवल उस परिवार की बात नहीं है, ये एक सर्वकालिक सूत्र है। जो इसे अपनाएगा वो अवश्य लाभ पाएगा। प्रहलाद के लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। जैसे संबंध प्रभु का प्रहलाद से था, वैसे ही संबंध सद्गुरु का हर सच्चे भक्त से होता है। यदि हम सच्चे मन से सद्गुरु के वचनों पर
चलना आरंभ कर दे तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा और हमारा जीवन का हर दिन गुरु पूजा दिवस बन जाएगा। संतों, ये सदगुरु का वचन है, इसको जीवन में उतार के तो देखो, चमत्कार आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। संतों, प्यार से कहना जी, धन्यकार जी।